ऑलराइट गाइस, सो टॉइंग डैडी के चैप्टर 17 में आपका स्वागत है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे रोज़ा ने बेचारे यॉनबू को चाटा मारा, ये जानते हुए भी कि यॉनबू की कोई गलती नहीं है और यॉनबू होश में नहीं था। सो वो कैसे ये सब एक्सप्लेन कर सकता था। दूसरी तरफ केयर टेकर भी कुछ नहीं बताती और अपना सामान समेटकर वो घर भाग जाती है, क्योंकि उसके मुताबिक अगर यॉनबू को घर से निकाल भी दिया तो भी इसमें उसका ही फ़ायदा है, क्योंकि उसे भी चांस मिल जाएगा। दूसरी तरफ यॉनबू रोज़ा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो, और बड़ी मुश्किल से रोज़ा इसके लिए मानती है। जहाँ दोनों घर पहुँच ही चुके थे, मगर यहाँ पर दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और यॉनबू रोज़ा के ऊपर गिर जाता है। अब आगे तो चैप्टर 17 की शुरुआत होती है, जहाँ यॉनवू रोज़ा को अजीब ही तरह से देख रहा था, और जब रोज़ा उसे ध्यान से देखती है तो वो भी सोचती है, मुझे लगा था ये स्किनी है, लेकिन करीब से देखने पर इसका शरीर मेरी उम्मीद से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा निकला और इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और काफ़ी ज़्यादा गर्म भी। यॉनवू नशे में बोलता है, कितनी गर्मी है, और वो अपना टॉप उतारने लगता है। रोज़ा घबरा जाती है कि ये क्या हरकत है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। यॉनवू बोलता है, ये उतर क्यों नहीं रहा, जहाँ वो अपना लॉकेट भी उठाकर फेंक देता है। दूसरी तरफ ली भी अपना नेकलेस नीचे गिरा देती है और बोलती है, अरे नहीं मेरा नेकलेस। जहाँ एक और एम्प्लॉय वहाँ आता है। ली उससे बोलती है, पार्टी कैसे चल रही है। उसका आदमी बोलता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और वो ड्रग लिस्ट के बारे में भी पूछती है। मतलब ली शायद पार्टी के थ्रू कुछ इलीगल काम भी करती है। जहाँ वो आदमी बोलता है, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ली रोज़ा के बारे में पूछती है कि मेरी बेटी अभी भी वहाँ है। वो आदमी बताता है, मिस रोज़ा रात को 10 बजे लॉबी में राइडिंग क्लब के लोगों से बातचीत कर रही थी। क्या मैं देख कर आऊँ कि वो कहाँ है। ली कहती है, नहीं, वो शिकायत करेगी कि मैं फिर से उस पर नज़र रख रही हूँ। अब दूसरी तरफ यॉनवू अपना टॉप उतार देता है और फिर से भंड होकर रोज़ा के ऊपर गिर जाता है। अब तो रोज़ा उसे नहीं संभाल पा रही थी। रोज़ा कहती है, हे ये क्या कर रहे हो तुम। यॉनवू बोलता है, दर्द हो रहा है। हाँ, उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा था, और वो अपने शैम्पेन की बोतल को हिलाने लगता है, और रोज़ा भी इस तमाशे को मज़े से देख रही थी। और वो अपनी माँ की फ़ोटो की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम ये आप कौन सी बला हमारे घर में उठा कर ले आई। अब ऐसी हरकतें करके जायज़ है, यॉनवू का चेहरा भी लाल पड़ चुका था, इसलिए कहते हैं ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं होती। ये सारी हरकतें करोगे तो सोचो अगले दिन मुंह दिखाने लायक बचोगे। और अब यॉनवू बोलता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा। लॉल, वो भी सुन पड़ गया है। और अब रोज़ा फिर से उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है, अरे क्या हुआ, मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। और अब वो उसे यहाँ वहाँ टच करने लगती है और यॉनवू बस करहाता रहता है। रोज़ा यॉनवू से कहती है, ये लुक तुम पर उस स्माइल से भी ज़्यादा सूट करता है। अब जरा सोचो, ये सब हरकतें करने के बाद तुम कल मुझे फेस कैसे कर पाओगे। क्या तुम्हें पता है तुम किसके साथ हो। अब यॉनवू जब रोज़ा को देखता है तो उसको रोज़ा का फेस ठीक से नहीं दिखता, और वो बोलता है, काफ़ी वक्त हो चुका है ना मैम, आप आजकल कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहने लगी हैं। मैनेजर ने बताया आपने यहाँ आना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने दूसरे राउंड के लिए मना कर दिया। राउंड 2 का मतलब जैसे क्लाइंट के साथ होस्ट बार में ड्रिंक करना, क्लाइंट के साथ होटल वगैरह में जाना और ये सब। अब वो कहता है, सच कहूँ तो मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ली के साथ किया। और अब वो बोलता है, अगर आप चाहती हैं तो मैं वो सब कर सकता हूँ। और इतना बोलते ही वो रोज़ा को ली समझकर किस करने लगता है, और वो भी फ्रेंच किस। और रोज़ा उसको रोकती भी नहीं है, फुल मज़े ले रही थी। ये रोज़ा सच में दोगली है। चाहती तो वहाँ से जा सकती थी, किसी ने रोका नहीं था, पर वही ना, मज़े भी करने और शराफत का नकाब भी पहनना है। अब यॉनवू बोलता है, क्या मैं नीचे जाऊँ। नीचे से मतलब तुम समझ जाओ। रोज़ा उसको घूरती रहती है और चैप्टर 17 यही एंड हो जाता है। और अब मैं क्या ही कहूँ, ये क्या हो रहा है इस चैप्टर में, समझ नहीं आ रहा मुझे। अबे ये क्या कर दिया इस यॉनवू ने।
खुद ही अपनी सच्चाई बता दी नशे में, तो दोबारा पी मत लेना, पता नहीं क्या क्या राज खोलेगा ये। सो फाइनली हमें इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पता चल गया कि कैसे ली यॉनवू से मिली और कैसे यॉनवू एक शरीफ लड़का था, लेकिन हालात ने उसे इतना मजबूर बना दिया कि उसे होस्ट बार में काम करना पड़ा, और जहाँ ये सब करने के दौरान उसे ली मिली, जहाँ ली ने शायद यॉनवू का कर्जा चुकाने में मदद की और वो उसे अपने साथ ले आई। मतलब यॉनवू वाकई में होस्ट बार में काम करता था, इसमें कोई शक नहीं है, और इस बार उसने खुद ही अपने मुंह से कबूल किया है। सो नाउ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो ये है कि ये मानवा 2 हफ्तों के लिए हाइएटस पर जा चुकी है। मतलब अब इसका अगला एपिसोड 2 हफ्ते बाद आएगा, तो तब तक के लिए हमें वेट करना होगा, इससे ज़्यादा हम और कुछ कर नहीं सकते। सो बाय बाय एंड टेक केयर, एंड या, डोंट प्ले विद डैडी।